हाय गाइस, मैं हूँ रेवा की मम्मी और ये है रेवा। एक्चुअली में दिल्ली में बश 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 नहीं बश 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 बश। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ रेवा की मम्मी गुंजन और मैं हूँ रेवा का पापा रोहित। हमारी स्माइल पे मत जाओ, हम एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि हमारे बच्चे को हो रखा है फीवर इस टाइम पे, क्योंकि अगस्त का मंथ है, बारिश का सीजन है और हर जगह फ्लू फैला हुआ है और दिल्ली में तो स्वाइन फ्लू के भी केसेस बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे में जो बच्चा बीमार पड़ता है ना, तो बच्चा भी इतना ही दुखी होता है और माँ बाप को भी इतना दुख लगता है कि क्या करा जाए। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं सो दैट आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए कि हाउ वी आर ट्रीटिंग आवर चाइल्ड बीइंग अ नर्स एंड बीइंग अ न्यू मॉम एंड डैड। जो भी हमको डॉक्टर ने बताया, जो भी हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ज्ञान भरी बातें, ठीक है ना, जो आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, आपके बेबी के। और जो ये स्ट्रेसफुल आपकी नाइट जा रही है, डेज जा रहे हैं, उसमें थोड़ी सी हमारी टिप्स और ट्रिक्स में भी आपके लिए काम कर जाएं। बट देखो, एट द एंड जाके अगर बेबी बीमार है तो डॉक्टर की एडवाइस प्रेफरेबल है सबसे पहले वो। और साइड बाय साइड जो ये टिप्स और ट्रिक्स मिले आपको, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हमारे बेबी के लिए यूज़फुल रही है, मे बी आप लोगों के लिए भी काम कर जाए, है ना। तो ऐसी मोर ट्यूटोरियल्स के लिए सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत इस ज़्यादा वीडियो को जरूरी। लाइक कर लो और जो भी हम प्रोडक्ट दिखाऊंगी अगर आपको चाहिए हो तो लिंक के लिए आप कमेंट कर देना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चलो यार, आप कैरी ऑन करो, आप लोग कैरी ऑन करो। मैं अभी थोड़ा सा छोटा सा काम में निपटा के आता हूँ, क्योंकि गुंजन ही समझदार है भाई, उसी का फील्ड है ये, नर्सिंग वाला। पैसे नहीं दिए मैंने तो इसके बाद बोलने के। हाँ, तो वो ही ज़्यादा ज्ञान दे पाएगी। मुझे भी गुंजन ही ज्ञान देती है रेवा के भी केस में। तो भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ, वही चीज़ आप भी फॉलो कर लेना, सिंपल सा रूल है लाइफ का। चलो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, कि अगर आपका बेबी अभी तक स्वस्थ है और आप चाहते हो आगे भी हेल्दी रहे, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रिवेंशन। नो किस नो टच रूल। अगर कोई बाहर से आ रहा है, कोई अननोन बंदा इससे मिल रहा है, अगर आप भी बाहर से आ रहे हो तो अपने बेबी को किस नहीं करना है। आपको कोल्ड हो गया है, अपने बेबी को किस मत करो, डायरेक्ट टच मत करो, हैंड वॉश करो, 20 सेकंड कम से कम हैंड वॉश में स्पेंड करो। नो किस नो टच रूल अपने बेबी के लिए रखो, क्योंकि इसको बचाना बहुत ज़रूरी है, इसको फ्लू से बचा के रखो। सेकंड है क्राउड अवॉइड करें। ठीक है, मौसम अच्छा है, बाहर जाने का सबका मन करता है, लेकिन कोशिश करो कि क्राउड एरिया में मत ही जाओ। यू नेवर नो, साथ क्राउड में जो लोग मिल रहे हैं वो एक्चुअली में किस डिजीज से ग्रस्त है। कुछ लोगों का इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन यार मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, आप लोगों को समझ तो आ रहा होगा ना। थर्ड पॉइंट हमारा आता है हैंड वॉशिंग। अगर घर में किसी को बहुत टाइम हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, घर में एकदम हैंड वॉशिंग रखते नहीं है, लेकिन जैसे कोविड में हम सबने सीखा था, सेम चीज़ हमें फ्लू पे भी करना चाहिए। हो जितना हो सके आप बेबी को टच करने से पहले हैंड वॉश करो। अगर आप बहुत टाइम तक भी बेबी के साथ हो और लगता है कुछ और टच नहीं करा तो क्या वो करना नहीं भाई, अपने हैंड वॉश करते रहो, अपने हैंड हाइजीन को मेंटेन करो। किसी को भी खांसी है, जुकाम है, तो प्लीज़ या तो अवॉइड करो बेबी के आसपास भी रहना, थोड़ा कमरे में थोड़ा सेपरेट हो, जैसे कोविड में रहते थे। अगर आ भी रहे हो तो मास्क पहनो। हमने भी अपने घर में ये किया था, जब ठीक हो जाते तो जितने भी लेनन और आप सबने यूज़ किया ना, सबको वॉश करो, उसके बाद उस बेबी को अपने उस कमरे में लेके आओ। और दूसरी चीज़ कि अपने कमरे में वेंटिलेशन अच्छा रखो, सो दैट जो बैक्टीरिया है ना वो एक जगह घूमते ना रहे। वेंटिलेशन रहेगा तो बैक्टीरिया बाहर भी उड़ सकता है, बैक्टीरिया वायरस बहुत अर्जेंट हो रहा है, आपको कहीं जाना ही पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट था कि बच्चों को क्राउड से अवॉइड करना, आपको जाना ही पड़ रहा है, तो कोशिश करो कि बच्चों को आप थोड़ा कवर करो, नॉट इन द ब्लैंकेट। एक कॉटन का सूती कपड़ा वगैरह कुछ लो और बेबी को कवर करके रखो अगर आप भीड़ के एरिया में जा भी रहे हो तो। अब हम सेकंड बात करेंगे कि इन केस आपके बेबी को फ्लू हो जाता है, फ्लू मैं कंफर्म नहीं करूँगी, देखो अगर आपके बेबी को कोल्ड हो जाता है या उससे फीवर आ जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट बिकॉज कि फ्लू सीजन है, आपके बेबी को फीवर आ गया, आप पैनिक मत हो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि बेबी के कुछ साइंस देखने हैं, लाइक उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बुखार उतर नहीं रहा है, बेबी जो है ढीला बढ़ रहा है, ऐसे टाइम पे तो प्लीज़ गो टू पीडियाट्रिशियन। ठीक है, सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाइए। उसके अलावा आप घर में भी कुछ नुस्खे कर सकते हैं, वो मैं बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है हाइड्रेशन। बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन करो। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो अपना दूध कंटिन्यूस पिलाते रहो। इट डजंट मीन कि बच्चा आलस मतलब बच्चा थोड़ा लेजी हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं नहीं पिला रही, सो रहा था मैं नहीं पिलाई, नहीं। बच्चे की हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। बच्चा कम से कम दिन में 6 बार सुसु करे तो ही उसका हाइड्रेशन मार्क होता है कि हाँ वो अच्छी हाइड्रेशन कर रहे हैं। अगर आपका बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो इसको हल्का गुनगुना पानी पिलाओ। 6 मंथ से छोटे को अपना ब्रेस्ट फीड कराओ।
यार ये मुझे बात नहीं करने दे रही रोहित यार। पॉइंट हमारा आता है रेस्ट एंड कंफर्ट। बच्चा ऑलरेडी बहुत इरिटेशन उसमें होता है, बीमार होता है, और ऐसे में आप उसको रेस्ट नहीं दोगे तो वो और इरिटेट होगा। लाइट्स को डिम रखो, बच्चे को अपनी छाती से लगा के रखो, क्योंकि ये बच्चे के लिए बेस्ट होता है। स्किन टू स्किन बच्चे को बहुत काम, उसके माइंड को बहुत काम रखता है। स्किन टू स्किन मेंटेन करो, शोर कम रखो, लाइट कम रखो, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फाइट कर रहा है। उसको और फाइट के लिए एनर्जी जो है ना उसकी सारी फाइट में ही लग रहे थे, जो बॉडी से वो फ्लू फाइट कर रहा है, उसे तुमसे फाइट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कुछ घरेलू नुस्खे आप कर सकते हो। कभी भी बच्चे को डायरेक्ट स्टीम नहीं देते हैं, खासकर जो स्पेशली जो हम गर्म वाली लेते हैं वो स्टीम बच्चे को नहीं देनी होती है। ये आप दे सकते हो, ये बेबी के लिए पोर्टेबल नेबुलाइजर है। इसके अंदर यहाँ पे हम NS डालते हैं या प्लेन वाटर, और ये स्टीम यहाँ बनाता है, ये हम बेबी को दे सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बेबी के साथ क्या कर सकते हैं, अगर आपको स्टीम देना ही है तो बाथरूम में दरवाज़ा लगाओ और हॉट वाटर टैप चला लो, उससे जो गर्म पानी की जो भाप बन रही है उसके में बेबी के साथ बैठ जाओ। ज़्यादा लंबा नहीं बैठना है, थोड़ी देर बैठना है, बेबी की नोज़ खुलेगी, वो कम इरिटेट होगा। नेज़ल सलाइन ड्रॉप, जैसे ही बच्चे को कोल्ड होता है, इवन जब हमें कोल्ड होता है तो एक टाइम के बाद ना हमारी नोज़ के अंदर की म्यूकस ड्राई हो जाती है, तो ऐसे में हम बेबी के लिए नेज़ल सलाइन ड्रॉप देते हैं, विच इज़ लाइक दिस। आप डॉक्टर से पूछ के इसको इसकी नाक में डाल सकते हो, बच्चे की नाक में 1 से 2 ड्रॉप डलती है, छोटे बच्चे के लिए 1 ड्रॉप, उससे बड़े बच्चे के लिए 2 ड्रॉप डलती है, डॉक्टर से पूछ के। नेज़ल सलाइन ड्रॉप से अंदर हाइड्रेशन रहती है, जो नोज़ ब्लॉक है वो खुलने में हेल्प होता है। कपड़े और सफाई का ध्यान रखें, खासकर जितने भी कपड़े और लिनर आप यूज़ कर रहे हो बच्चे के ऊपर, उनको गर्म पानी से धोएं। घर में जो लोग इन्फेक्टेड हैं उसके सामान को भी आप गर्म पानी से धोएं। बच्चे के कपड़े फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहें। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उसे काढ़ा, विक्स, हनी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने से छोटा बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीता है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आपको विक्स या वगैरह कुछ देना है तो मैं आपको घरेलू नुस्खा ये बताऊंगी कि आप सरसों के तेल में अजवाइन, मेथी का छौंक लगा लें, और वो जो तेल है वो अब उसकी तासीर गर्म हो चुकी है तो बच्चे के हाथ पे, तलवे पे और छाती पे लगा लें, वो भी इसका काम करता है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक पोटली बना सकते हैं, उसके अंदर आप डालो अजवाइन, लौंग, कपूर, और उसको एक कॉटन के कपड़े में रैप कर दो थोड़ा गर्म करके, और उसको बच्चे के साइड में यहाँ पे या यहाँ पे रख लो। उससे भी वो बच्चा उसको सूंघता है तो उसकी नाक खुल जाती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके बेबी का फीवर किस टाइप का है, क्योंकि ना फीवर 2 टाइप के होते हैं। एक फीवर होता है जिसके अंदर बुखार चढ़ेगा और कुछ देर बाद वो दवाई से या कुछ से उतर जाएगा। एक फीवर उसमें चिल्स आते हैं। तो लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि आपको स्पंज मतलब गीले कपड़े से माथे पट्टी रखना है नहीं रखना है, बच्चों को AC में रखना है नहीं रखना है। तो अगर आपके ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। अगर फीवर आ रखा है और फीवर में आपको ठंड नहीं लग रही है, सिर्फ बुखार चढ़ रहा है, तो ऐसे में आप ठंडी पट्टियाँ रख सकते हो, AC में बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपके बुखार के साथ काम भी रहे हो, कंपन भी आई हुई है, चिल्स आ रखे हैं, तो ऐसे में आपको स्पंज बाथ नहीं देना है, AC में नहीं लेटना है, नॉर्मल पंखे की हवा में लेटना है। और डॉक्टर से पूछ के ही आपको जो PCM, क्रोसिन जो भी देना है बड़ों को, छोटे को, जो डॉक्टर से पूछ के ही दे। अगर बड़ों में भी किसी को फीवर वगैरह कुछ चल रहा है तो प्लीज़ अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखें। और क्योंकि इस फीवर में ना मतलब जोड़ों में और इन सब में बहुत दर्द रहता है, आराम लगने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बुखार उतर जाए उसके बाद भी 14 दिन लग जाते हैं आराम से। जॉइंट से पेन आपके रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए आप हाइड्रेशन मेंटेन रखें, क्योंकि आपकी बॉडी को वो एनर्जी चाहिए जो फीवर की वजह से जा चुकी है। तो गाइज मैं आपको रेवा दिखाती हूँ। रेवा, आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे को जबरदस्ती लेके आ रहे हैं ये लोग, मेरा मन नहीं था आने का, मैं तो कितनी बीमार हूँ। देखा गाइस, बच्चा कितना चिड़चिड़ा रहता है। एक सलाह आपको ये भी दूंगी, अगर बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है तो जबरदस्ती वीडियो में ना लेके आए। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारी वीडियो में आए, आपने हमारा ज्ञान सुना। अब मैं चलती हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और ले बस थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। रेवा बाय कर दो, बाय।